तो अपने आप ही बहुत सारी जो है बातें आती गई, प्रेरणाएं आती गई, और इसमें ये धीरे धीरे ये आदतों को बदलने का अभ्यास, ये प्रोग्राम बन गया कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि हम आदतें बदल नहीं पाते हैं, जानते तो है। तो कुछ साथियों के साथ ये आदतें बदलने का हमने प्रोग्राम इसको बना दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ आरसीएम के कुछ साथियों को इसमें शामिल किया गया। फिर थोड़े दिनों बाद जब लगा कि ये पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी है, तो इसको पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी करते हुए सबके लिए ओपन किया गया। पहले इसमें केवल हम आदतें बदलना और जीवन संबंधित विषय ही इसमें लेते थे सुबह के प्रोग्राम में। फिर जब आरसीएम परिवार के इतने सारे साथी आते हैं, तो अभियान के बारे में भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल किए गए। और आज जब से लेकर चालू है, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे नए बातें, बहुत सारा चर्चाएं इसमें लगातार चल रही है, और आगे भी ये जारी रहेगा। इसकी क्या खास बातें हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ज्ञान के साथ अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के बिना ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा पड़ा है, पर ज्ञान आचरण में कब आता है? जब अभ्यास हो। तो यहाँ पर एक विशेष प्रयास किया जाता है कि सबका अभ्यास हो, सबको मौका दिया जाता है। सब अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, अपने संकल्प दोहरा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपने जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास कराया जाता है। तो ऐसा पूरा एक दूसरा है, सभी विषयों का समावेश किया जाता है इसमें। इसमें किसी एक विषय या दो विषय पर नहीं है, ये जीवन संबंधित विषय भी है, तो इसमें अभियान संबंधित विषय भी है। तो बहुत सारे जो आवश्यक विषय इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा है जीवन मूल्यों का विकास। इस वर्कशॉप में हम अगर लगातार बने रहते हैं, इसके विषयों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि जीवन मूल्यवान उसी का बनता है जिसके जीवन में मूल्य होते हैं। चौथा, इसमें व्यक्तित्व विकास पर कार्य किया जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे हो, हम कैसे आकर्षक बने, प्रभावशाली बने, कैसे हमको महत्व मिले। इस तरह के व्यक्तित्व विकास पे काम किया जाता है। कार्य क्षमता का विकास, हमारी जो कैपेसिटी, काम करने की क्षमता है, वो है तो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन उसको बाहर नहीं आ पाती हम उतना। तो इसमें वो सारे विषय शामिल किया जाते हैं जिससे हम अपनी कार्य क्षमता का विस्तार कर सकें। और इसमें क्या है, एक रूप शिक्षा। तो यहाँ पर पूरा शिक्षा का पूरा मॉडल यहाँ पर दिया जाता है, ताकि हम पूरे देश में एक रूप शिक्षा पर कार्य कर सके। सातवां है सबके लिए कार्य करने के विषय। यहाँ पर क्या है, हर साथी के लिए वो सारे विषय यहाँ पे आ जाते हैं, सारे तरीके और सामग्री की उपलब्धता। यानी जो भी आरसीएम अभियान में कार्य कर रहे हैं साथी, उन सबको पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाता है कि कौन कौन से विषय हमारे एजुकेशन के, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना होता है, वो एक पूरा उपलब्ध हो जाता है। तो एक ये भी खजाना है। और समय अनुसार तरीकों की खोज। जैसे जैसे परिस्थितियां होती है, जैसे अभियान को और जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उसके अनुसार विभिन्न तरीकों की खोज भी इसमें होती रहती है। हम किसी एक फॉर्मूले से, एक शिक्षा से बंधे हुए नहीं। जरूरत के अनुसार हम नए नए तरीकों की खोज यहाँ पर चलती रहती है। क्योंकि जब मिशन कोई होता है ना बड़ा, तो वो किसी एक बात से पूरा नहीं होता, उसमें रोज नए तरीकों की खोज करनी पड़ती है और रोज नए तरीके शामिल करने पड़ते हैं। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के मोटे तौर पर
ये बातें हैं जो हम सब साथी समझ सकते हैं। अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप इसका उदाहरण है कि हमने एक बहुत अच्छे उद्देश्य से छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ही व्यापक बनता जा रहा है, बहुत उपयोगी बनता जा रहा है। इसमें क्या क्या विषय लिए जाते हैं ये भी मैं आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हालांकि सारे विषय बताना संभव नहीं है, लेकिन उदाहरण मान सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप कुछ कुछ ये विषय लिए जाते हैं। सबसे पहला विषय है आदतों को अभ्यास से बदलना। आदतें हम सभी बदलना चाहते हैं। कोई भी अपनी आदतों को, जो बदलने योग्य आदतें हैं, जिन आदतों को बदलना है उनके साथ जीना नहीं चाहता है, लेकिन हम बदल नहीं पाते आदत। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अभ्यास के माध्यम से बदला जाता है। और ऐसा बहुत सारा रिजल्ट आए हैं, बदल रहे हैं हम सब। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है उन्हीं आदतों के साथ जीते जीते, पूरी जिंदगी 10 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, लेकिन आदतें नहीं बदल पाती। तो ये एक बहुत जरूरी विषय यहाँ लिया जाता है। दूसरा, जीवन मूल्यों का संवर्धन। बार बार निरंतर हम मूल्यों पर चर्चा करते हैं, मूल्यों का अभ्यास करते हैं, मूल्यों की आवश्यकता को समझते हैं। तो इससे क्या, हमारे जीवन मूल्यों का संवर्धन होता है, वृद्धि होती है, जो कि एक जीवन में बहुत जरूरी विषय है। अगर जीवन मूल्य नहीं है तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, हम खोखले हैं। तो इस विषय पे भी पूरी तरह से काम किया जाता है। स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझना। हम जो बाहर दिख रहे हैं भौतिक रूप से, हम जो गतिविधि कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो दिख रहे हैं, वो तो स्थूल में है। लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म में क्या चल रहा है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मन में क्या भाव है। क्योंकि जैसे भाव होते हैं वैसे ही गतिविधि का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी विषय, बहुत अहम विषय है कि जब तक हम सूक्ष्म को ठीक नहीं करेंगे और सूक्ष्म को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा गतिविधियां ठीक नहीं हो सकती। तो ये भेद को समझना ये बहुत आवश्यक है, और इस विषय पे अच्छी तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। हम बहुत बार क्या होता है, हम सूक्ष्म और स्थूल के भेद को समझते नहीं और स्थूल से ही पूरा चलते रहते हैं। तो हमारी गतिविधियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होती और कुछ और हो जाती है। चौथा है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। ये बहुत अहम विषय है। अवचेतन मन, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन। तो ये एक बहुत अहम विषय, इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। लेकिन जो भी हम करते हैं, एक हम जो करना चाहते हैं और एक हम करते हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बात बहुत अच्छे से करूं, कोई कुछ भी करे तो गुस्सा न करूं, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन होता क्या है, कोई भी कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा कहाँ से आ जाता है, ये हमें पता नहीं। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई डिजाइन नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आता है। ये कहाँ से आता है, अवचेतन मन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको इसमें काफी हम कवर करते हैं अच्छी तरह से। 6 शत्रुओं से बचना। जिंदगी के 6 सबसे बड़े शत्रु, अगर उनसे नहीं बचेंगे तो जिंदगी को हम कोई ठीक से मजा ले ही नहीं सकते।
जिंदगी की खुशबू को हम महसूस ही नहीं कर सकते, जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। तो ये 6 शत्रु क्या है, इनसे कैसे बचना है, ये इसका विषय रहता है। फिर नेक्स्ट विषय रहता है नजरिए का जादू। चीजें जो हमारे समक्ष है, जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो विचार है, जो सबकी गतिविधियां हैं, वो तो सब एज इट इज है। लेकिन हमारे नजरिए में एक ऐसी कला होती है, ऐसे जादू होता है कि हम उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं परिस्थितियों से बहुत अच्छे से उनके साथ हम जी सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो ये सारा कमाल जो होता है ये नजरिए में होता है। ये भी विषय यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। 7वां है सूक्ष्म का अभ्यास। तो ये जो अभ्यास होता है, हम सूक्ष्म से अभ्यास, प्रभावशाली अभ्यास होता है। ये विषय अभी मैंने केवल टॉपिक बताए, आगे रोज एक एक विषय पे हम समझेंगे डिटेल में। अभियान विस्तार के विषय, ये तो थे जीवन संबंधित विषय। जो जीवन संबंधित विषय आपको बताए गए हैं, ऐसा नहीं केवल इतने ही विषय, इन्हीं विषयों को फिर अलग अलग तरह से उस पर चर्चा करना, और भी विषय आते रहते हैं। पर जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, जीवन में पूरा इसका जो जो मिला है ना, इस जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए, संपूर्ण आनंद लेने के लिए और संपूर्ण उपयोग लेने के लिए सारे विषय यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ये सिर्फ ब्रीफ में ये मैं बात कहना चाहता हूँ। इसी तरह से अभियान विस्तार के विषय, यहाँ पर भी मैं कुछ ही विषय बताऊंगा, लेकिन विषय जरूरत के अनुसार और भी आते रहते हैं। ये सिर्फ उदाहरण आपको बताया जा रहा है। सफलता के अलार्म की डायरी। हम जब किसी समय पर्टिकुलर उठना होता है तो हम घड़ी में अलार्म लगा लेते हैं, मोबाइल में लगाते हैं आजकल, ताकि हम उठने से चूक नहीं कर जाए। इसी तरह से हमें सफलता के लिए कोई निश्चित सुनिश्चित गतिविधियां करनी, सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित कार्य करने होते हैं और व्यवस्थित कार्य करने होते हैं। जरूरी कार्य अगर छूट जाए और बाकी बिना जरूरी में कितना ही समय लगाते रहो, तो क्या सफलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और सफलता के लिए आवश्यक कार्य है, क्या क्या आवश्यक कार्य होने चाहिए, क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत एक व्यापक सब्जेक्ट है सफलता के अलार्म डायरी। और ये हमारा लगभग लगभग ये समझ लो इस में बहुत मेन सब्जेक्ट के रूप में रहता है। और ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते। प्रोडक्टिव यानी हम बहुत ज्यादा उपयोगी है, हमारी हमारी जो है गतिविधियों को, रिजल्ट को हम बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं इस विषय के माध्यम से। यहाँ के जो विषय है, बहुत सारे साथी अगर पहली बार सुनते हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा जाना नहीं है, यहाँ के बहुत सारे विषय सामान्य असामान्य विषय हैं। मतलब यहाँ जो विषय लिए जाते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। आपका पूरा पूरा रास्ता एकदम सुदृढ़, वो अल्टीमेट विषय होते हैं। केवल बंधी बंधाई धारणाओं से, फिक्स तरीकों पे, उस पे नहीं चलता है ये। एकदम जो जो बहुत हम अच्छी तरह से अपने आपको उपयोग में ले सकते हैं, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, वो सारे विषय होते हैं। थोड़े अलग हो सकते हैं, आपको थोड़े, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको थोड़े अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक विषय होते हैं। ये अनुसंधान आधारित है। ये सब जब हम रोज मिलते हैं ना, तो यहाँ से अनुसंधान होते हैं, हम साथियों से चर्चा करते हैं, फिर सर्वे किया जाता है कि साथियों को दिक्कत क्या आ रही है, और उस सर्वे के आधार पर यह विषय तैयार किए जाते हैं कि कैसे हम स्मार्टली
यानी हमको समय भी कम लगे, मेहनत भी उचित मेहनत हो, और परिणाम हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ला पाए, तो उसके तरीकों पे ये विषय निर्धारित किए जाते हैं। ये विषय पर ये सफलता के लगनदारी एक बहुत ही मुख्य विषय है। यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करें, ये यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम अपने अभियान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उनको कैसे सफल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग को सक्रिय करना, कैसे ज्वाइनिंग को हम इंट्रोड्यूस, यानी जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं उसको कैसे करवाना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, और कैसे उसको सक्रिय बनाना चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर शामिल किया जाता है। इस विषय को प्रभावशाली प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग पे हम मेहनत तो बहुत करते हैं, ज्वाइनिंग पे भी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन दोनों विषयों को कैसे प्रभावशाली करें कि हमारे बहुत ज्यादा परिणाम आ सके, ये विषय इसमें शामिल किया जाता है। अभियान प्रचार का प्रभावशाली तरीका, अनुसंधान करते करते, बातों को समझते समझते हम यहाँ पर पूरा सर्वे करते हैं कि जब हमारे साथी जब प्रचार करते हैं, अभियान के बारे में बताते हैं, तो उनको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनको इनकार कर दिया जाता है। तो वो खोज की गई कि कैसे, क्या कारण है उसका, और एक अच्छा तरीका विकसित करके और इसका पूरा अभ्यास कराया जाता है कि कैसे आप बताएं कि आपको बहुत ज्यादा परिणाम आ सके। छठा है व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनाए, हम कैसे चार्मिंग बने, हमको हर कोई पसंद करे, हमारी बातों को सुने, क्योंकि जब तक व्यक्तित्व नहीं प्रभावशाली होगा तब तक हम कितने भी कार्य करेंगे हमारे को वो परिणाम नहीं आ सकता। कहा जाता है कि हम काम नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व काम करता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति जब कोई बात करता है तो उसको तवज्जो ज्यादा मिलती है, लेकिन कम प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति वही बात भले कितनी बार करे उसको तवज्जो कम मिलती है, उसको परिणाम कम मिलते हैं। तो व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। ये हमने कर लिया तो हमारा समझ लो बाकी के काम पूरे हो गए। तो ये विषय भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। निरंतर ग्रोथ कैसे लाएं, यहाँ पर हम इस बात पे कतई भरोसा नहीं करते हैं कि एक बार ग्रोथ आ जाए, दो बार ग्रोथ आ जाए, नहीं, हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए। और ये सारे विषय इसमें शामिल किया जाता है कि हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए, निरंतर ग्रोथ आनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने इसके परिणाम भी दिए हैं यहाँ से, निरंतर उन जगह पर कार्य करके। तो ये विषय भी हम इसमें शामिल करते हैं। किन बातों से बचना है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अपना समय लगाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो सारी मेहनत बेकार हो, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, हमारा नुकसान होता है, हमारे साथियों का नुकसान हो जाता है, अभियान का नुकसान हो जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, ये भी पूरी यहाँ पे चर्चा में रहती है। वितरण केंद्रों का संचालन ये कैसे करना चाहिए, इस पे हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, ये विषय भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये कुछ विषय आपको बताए गए उदाहरण स्वरूप की। तो मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो जीवन के संबंधित आवश्यक विषय और अभियान के संबंधित आवश्यक विषय, ये इसमें आज केवल मैं विषय बोल रहा हूँ, विषय की के डिटेल आज नहीं बोल रहा हूँ, वो हम आगे बताएंगे। आज एक इस माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का परिचय आपको दिया जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि कोई साथी आया और उस दिन मान लो हम कोई अभ्यास कर रहे हैं कि डायमंड क्लब की संख्या कैसे बढ़ानी है, वो कैसे, तो उनको लगता है कि केवल यहाँ पे तो यही बात होती दिखती है, और बहुत सारे साथी बार बार वही वो बातें बोले जा रहे हैं, तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ पाता कि यहाँ हो क्या रहा है।
और वो फिर कोई आते हैं कोई नहीं आते, या कुछ साथी क्या करते हैं कभी कभी आएंगे कभी, तो बहुत सारा क्लियर नहीं हो पाता है। पर पूरा कोर्स को अगर हम समझेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे विषय इसमें कवर किए जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार विषय नए नए खोज भी की जाती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ये एक गोल है ना इसमें, ये सारी जो कार्यशाला है इसको संचालित करते समय एक माइंड में पूरा एक क्लैरिटी, एक गोल है, एक मकसद है कि नए भारत का निर्माण करना है। कैसे इस देश के हर साथी को जीवन मूल्यों से परिपूर्ण करना है, कैसे हिलमिल के जिए, कैसे प्रेम से जिए, कैसे हम अपने आप को विकसित करें कि हम इस भारत माता के लिए कुछ कार्य करने लायक बने, और कैसे इस अभियान के कार्यों को हम प्रभावशाली तरीके से कर सकें। तभी तो ये नए भारत का निर्माण हो पाएगा, तभी तो खुशहाल यहाँ पर हर जगह सुख शांति से पूर्ण जीवन इसको हम संपन्न कर पाएंगे। तो वो एक माइंड में क्लियरिटी है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो इस सारे प्रोग्राम में कवर किया जाता है। अगर आप इसको निरंतर शामिल होंगे इसमें और अटेंड करेंगे तो फिर आपको एहसास हो पाएगा। आज आपको नहीं मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि जब तक किसी चीज को खुद चखते नहीं है ना तब तक उसका स्वाद का पता नहीं लगता। मैं कितना ही आपको समझा दूं कि मालदा के आम जो है बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको वो एहसास नहीं हो पाएगा। इसी तरह से माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप की यात्रा में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें डूबेंगे ना आप, इसकी जो नदी है उसमें जब आप तैरेंगे तब आपको इसके दिव्यता का एहसास आपका होगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए। आप जिस जीवन की अनेक समस्याओं को साथ जिए जा रहे थे और पता लगा कि आप वो बहुत सारे परिवर्तन कर पाए। तो ये एक तरह से डूबने की बात है, ये एक तरह से करने की बात है। तो ये मैंने आज आपको ये पूरे कोर्स का ब्रीफ परिचय दिया है। कल से फिर हम इसको एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। समझने की बात क्या है, मैं आप अगर चाहो स्वीकृति दो मुझे, तो मैं कुछ आपको